सो हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल बताया था, मैंने अपने पोस्ट में डाला था शॉर्ट स्पोर्ट्स में कि आज से हम कि 10th बोर्ड केमिस्ट्री फ्री कोर्स रिलीज़ नया स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैंने बताया था कि 3 बजे से चालू होने वाला है। तो इसमें हमने क्या किया है, नॉलेज पॉइंट के अंदर हमने 10th के कोर्सेज चालू करे हैं, 10th बोर्ड के कोर्सेज, जो कि अभी आपको पता ही होगा कि कुछ ही महीनों में आपका बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसका प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे फ्री। ये जो कोर्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो लेट्स बिगिन। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं 10th बोर्ड का, स्टेट बोर्ड। एंड ये ICSE CBSE और स्टेट बोर्ड सबके लिए होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिसिटी आता है। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉलेज पॉइंट को, जिससे आपको पता चल आपको इजी पड़े कि कौन से नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कौन से नए टॉपिक्स हम लोग रिलीज़ करने वाले, अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आपको 10th बोर्ड के लिए आपको एकदम इजी पड़े, आगे चलकर आप पढ़ाई कर सकें अच्छे से। तो पहला टॉपिक है हमारा पीरियोडिसिटी। सो स्टूडेंट्स, पहला हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर डॉबर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। ये सब ये जितने भी टॉपिक्स है पीरियोडिसिटी के अंदर, इसमें पहला क्या अपन क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल। कितने टाइप्स के पीरियोडिक टेबल अपने ने साइंटिस्ट के द्वारा आया गया है, बहुत सारे डिस्कवर हुआ है, या फिर एलिमेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उस एलिमेंट्स को भी एक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया गया था अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो पहले साइंटिस्ट थे डॉबर रेनर्स ट्रेड। तो ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं इस क्लिप में, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि तीन 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 पीरियड्स में उसको वो किया गया, तीन कॉलम्स में और 6 रोज में, है ना। तो पहले में लिखा है एटॉमिक वेट, ये तीन है ना। तो पहला है आपका लिथियम लिखा। लिथियम का देखिए आप, एटॉमिक वेट कितना है 6.9, सोडियम का कितना है 23.0, और पोटेशियम पोटेशियम 39.1। वैसे ही आप देख रहे हैं कैल्शियम का लिखा हुआ है 40.1, स्ट्रोंशियम का लिखा हुआ है 87.6, बेरियम का लिखा है 137.3। ऐसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेड्स तीन होता है, तीन कॉलम्स या रोज में उसको डिवाइड किया गया है। ये आपको जो देख रहे हैं पिक्चर, ये साइंटिस्ट का यह पिक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डॉबर रेनर when elements of same properties are kept in the increasing order of atomic weights, the atomic weight of a middle element is equal to the mean atomic weight of remaining two elements. Such a group of elements is called Dauber-Reynolds trait. डॉबरनेट के अकॉर्डिंग क्या बोला था उसने कि जब भी कोई एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज़ के होते हैं तो उनको हम उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं, जिसमें जो तीन एलिमेंट्स हैं, जो दो मिडल में जो होगा वो बाकी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होगा, जिसको वो एक ग्रुप बनाएंगे। वो तीन के ग्रुप्स में वो डिवाइड होगा। ये डॉबर रेनर्स के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को एक ट्राइड के फॉर्म में। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है हमारा न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड में कैसे अरेंज किया था, ईयर 1865 को उसने अरेंज किया था। देख रहे हैं आप, ये जो साइंटिस्ट है इनका क्लिप है, इनका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। और इसमें है आपके
एलिमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग जानते थे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, ये उनको अरेंज किया गया है। तो टोटल 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसने। तो उसने क्या बोला था कि जैसे कि 8 नोड इज सेम एज दी सर्च नोड, मतलब ये एज अ म्यूज़िक के अकॉर्डिंग हमने बोला गया है। अगर कोई एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic weights on starting with an element, the first element will exhibit similarities with the 8th element। मतलब जो 8वां एलिमेंट होगा और फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो सिमिलैरिटीज़ ऑब्वियसली इक्वल, थोड़े थोड़े इक्वल्स होंगे, मतलब स्टार्टिंग के जो 8 एलिमेंट रहेंगे। अब उसमें लिखा है कि उसने कैसे अरेंज किया, एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें देखिए हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक वेट 1 है। तो ऐसे टोटल 7 एलिमेंट है, फिर उसके बाद 8 पहले वाले और 8वें वाले एलिमेंट का जो, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ इक्वली सेम रहेंगी। तो उसने ऐसे 7 का ग्रुप बनाया था, 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। उसमें हाइड्रोजन पहला था, हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक। थोरियम का है एटॉमिक वेट 56। ये देख लिए, ये देखें आप, ये सब एटॉमिक वेट है बेटा। अब आते हैं मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में। मेंडलिव्स एक साइंटिस्ट था, उसने कैसे अरेंज किया था देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। उसने भी ग्रुप्स और पीरियड्स में भी किया था, उसने खुद से लिखा हुआ था। उसने क्या लिखा था बेटा, यहाँ पे देख ली, ये है मेंडलिव्स। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा मेंडलिव्स। उसके जो ये जो पिक्चर है ये आप देख रहे हैं वो एक हैंड रिटन है, मेंडलिव्स के द्वारा हैंड रिटन है वो। और ये जो आप लोग देख रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड, मतलब अरेंज्ड, सेल्फ अरेंज्ड है। इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब उसके मास नंबर हैं। तो मेंडलिव्स के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था कि according to Mendel's periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights। जितने भी मतलब एलिमेंट्स हैं उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग मतलब फंक्शन करते हैं ना, उस पर डिपेंड होते हैं। एटॉमिक वेट्स पे डिपेंड होते हैं, उसकी पीरियड जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक वेट्स पे डिपेंड करती है। तो पीरियोडिक टेबल, उसने अपने पीरियोडिक टेबल को किसके एटॉमिक वेट के बेस पे उसने अरेंज किया था सब एलिमेंट्स को। तो पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इन द पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स। उसने ये नाम दे दिया था, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उसने पीरियड्स कहा, और जितने भी वर्टिकली जो अरेंज्ड हैं उसको उसने ग्रुप्स कहा। तो द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 9 पीरियड्स, मतलब जितने इसके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, पीरियड्स 7 हैं और ग्रुप्स 9 हैं। तो द अर्लियर पीरियोडिक टेबल हैड ओनली, जो कि पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल्स आए हैं उसमें सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, इसमें एक और ऐड हो गया जो कि है द नोबल गैसेज वर एडेड, मतलब 0 ग्रुप ऐड हो गया बिकॉज देर वर नॉट डिस्कवर्ड व्हेन मेंडलिव्स पुट फॉरवर्ड हिज। तो उस टाइम पे जो नोबल गैसेस वो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने ऐड ऑन किया गया अपने पीरियोडिक टेबल में। ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट 8 एंड 0 ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स हैं उसको वो अपने उच्च सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किए, जैसे ए और बी में डिवाइड किए हैं। और जो 2, 8, 18 एंड 32 आर द मैजिकल नंबर्स। जो 2, 8, 18 है वो एक मैजिकल नंबर्स है, मतलब जहाँ पे देख रहे होगे आप, दीज आर द मैजिकल नंबर्स। ये आपको आगे पता चलेगा कैसे यूज़ आता है।
अब आते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है, पहला है, इसमें कैसे अरेंज हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, रुबिडियम, CS, सीजियम। ये सब ना बेटा अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर है। पहले जो ऊपर यहाँ पे जो लिखा है लेफ्ट साइड पे, वो ऊपर 1, वो उसका हो गया एटॉमिक नंबर। जो राइट साइड पे है वो आपका 1.0080 जो देख रहे हो वो एटॉमिक मास है। और जो सेंटर पे जो है Cl, जैसे यहाँ पे Cl लिखा है, देख रहे हो आप लोग, एक सेकेंड, ये जो देख रहे हो आप Cl जो ये आपका है, ये आपका सिंबल है, ठीक है, सिंबल है बेटा, ओके। सिंबल है वो, और उसके नीचे उसका नाम लिखा है क्लोरीन। क्लोरीन हेलोजन क्या है, वो एक ग्रुप का नाम है। जो ये सब जो देख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल, ये सब जो आप जो वर्टिकल लाइंस में जैसे ये है, वर्टिकली आप जो देख रहे हैं ये सारे ग्रुप्स हैं। और ऐसे जो हैं हॉरिजॉन्टली, उसको पीरियड्स बोलते हैं ना। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसमें बताऊंगी आगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ जो डिस्कवर मतलब अरेंज हुआ था, उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग उसने बताया कि एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के, वो एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करते हैं ये अरेंजमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पीरियड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर ग्रुप्स। जैसा कि आपने मैंडलिस पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जितने भी हॉरिजॉन्टली जो अरेंज थे वो उसको बोलते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टली वाले पीरियड्स हो गए और वर्टिकली वाले ग्रुप्स हो गए, है ना। तो इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, इसमें है 7 आपके पीरियड्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। सो और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हुए अकॉर्डिंग ऑफ CAS सिस्टम, बिकॉज द 8th ग्रुप हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। क्योंकि जो 8th ग्रुप है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड है ना, इसलिए टोटल कितने हैं, 16 ग्रुप्स हैं। अब आते हैं पीरियड मतलब पीरियड कैसे हो, मतलब कितने पीरियड्स हैं। पहले टोटल 7 पीरियड हैं अपने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पहले जो है हाइड्रोजन, दूसरा एल्यूमिनियम, सेकेंड वाले फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट बता रहे हैं ना इसमें। फिर सेकेंड में है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और नियॉन सेकेंड पीरियड के ही 10, नियॉन का है 10। ये मतलब कैसे अरेंज होते हैं बेटा, देखो इसमें कैसे, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ऐड होते जाते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर्स में ऐड होते, जैसे पहले जैसे हाइड्रोजन है ना, एक सेकेंड, जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो उसमें क्या होते हैं, अगर अपन को नेक्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होगा मतलब ग्रुप्स में, ये तो पूरे पीरियड्स बता रहे हैं ना कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। तो उसमें अगर अपन 2 ऐड करेंगे, 2 मतलब उसकी एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगी, मतलब वो हो जाएगा 3। तो 3 में जो एलिमेंट रहेगा उसका जिसका एटॉमिक नंबर है लिथियम, वो आपका वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा।
हॉरिजॉन्टली 1 2 से 1 2 ऐसा 1 2 ऐसा रेंज रहेगा। तो उसमें ऐड हो, मतलब ये जो नंबर्स है ये दीज आर द मैजिक नंबर्स, मतलब उतने एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसा पीरियड्स बढ़ता जाएगा उसमें उतने नंबर ऐड हो जाएंगे। पहले में होगा 2 नंबर ऐड होगा, 2 तो 1 + 2 3 मतलब 3, ये 3 आ गया। 3 में क्या आएगा? लिथियम। 8 में मतलब 3 में 8 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 में 8 11 में कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। ठीक है, ठीक। ऐसे ही नंबर्स ऐड हो करते जाएंगे, उससे वो जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होते जाएगा और इंक्रीज होते जाएगा। ये आपके हो गए पहले पीरियड में हीलियम 1 से मतलब हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक के वो रहेंगे, ठीक, पहले पीरियड में। दूसरे पीरियड में रहेंगे लिथियम से नियॉन तक। उसमें क्या होगा? 8 ऐड होगा। पहले में 2 ऐड होगा, फिर दूसरे में 8 ऐड होगा, फिर दूसरे में 8 होगा। ऐसे ही जितने नंबर दिखे उतने नंबर्स मतलब ऐड होते जाएंगे। अब आते हैं ग्रुप पे। तो टोटल कितने ग्रुप वर्टिकल कॉलम से बेटा? पीरियोडिक टेबल में 18 है। यहाँ पे देख लीजिए 18 है, लिख रहा है ना 18। पहला है 1A 2A। ये जो बीच के जो आप लोग देख रहे हो ना बेटा डी ब्लॉक, इसको ट्रांजिशन मेटल देखते हैं। जो ऑरेंज दिख रहा है वो ट्रांजिशन मेटल फैमिली में, जो ट्रांजिशन उस ग्रुप्स को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम लोग एल्कलाइन मेटल फैमिली। सेकेंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल। थर्ड ग्रुप हो गया आपका बोरॉन फैमिली। फोर्थ ग्रुप हो गया कार्बन फैमिली हो गया फोर्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप आपका हो गया नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें पूरे नाइट्रोजन से स्टार्ट रहेंगे। और सिक्स ग्रुप हो गया ऑक्सीजन फैमिली। सेवेंथ ग्रुप हो गया हाइड्रोजन फैमिली, जो जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा। और एट्थ ग्रुप हो गया नोबल गैस फैमिली। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो है लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में दिखा है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ये एक ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है। इसमें क्या एल्कली। और सेकेंड ग्रुप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और सोडियम, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप हो गए। अब 13th ग्रुप, मतलब 13th में रहेगा ये, मतलब ये जो इसका एटॉमिक नंबर है 13 है, 13 से स्टार्ट होगा। हम लोग बोले थे ना 1 2 ऐसे रहेगा। और ये 14 से मतलब ये 13th ग्रुप। ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका एटॉमिक नंबर है 14, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है 3, फोर 13 ग्रुप बोलते हैं अपन। थर्ड ग्रुप 3A 4A 5A 6A, ये सब आपके। और ऐसे जो रहेंगे पीरियड्स रहेंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अब जितने भी एलिमेंट्स उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट अगले लेक्चर पढ़ने के लिए आपको
नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करना है, लाइक किया। जो भी आपको डाउट्स हैं उसको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। थैंक यू क्लास।